अर्कुन्निसा एक अहम मसला है, इसे समझना हम सबको बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शुजा शौकत और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज की वीडियो का मकसद है आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि अर्कुन्निसा और कमर दर्द ये मसला दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है और इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मेरे पास तकरीबन ओपीडी में रोज़ाना की बेसिस पे 10 से 15 मरीज़ इसी शिकायत से आ रहे होते हैं कि उनको कमर में दर्द हो रहा होता है। अब वो कमर में दर्द बाज़ औक़ात सिर्फ कमर की हद तक होता है, बाज़ औक़ात वो टांगों में भी जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, यानी टांगों में भी फैल रहा होता है। उस दर्द को अर्कुन्निसा का दर्द कहा जाता है और ये ज़्यादातर जो है वो वैसे तो बड़ी उम्र की मर्द और ख़वातीन में मसला पाया जाता है, लेकिन अब हमारे लाइफस्टाइल इस तरह के हो चुके हैं कि ये यंग एज में भी हमें मसला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो उमूमी तौर पे वजूहात सामने नज़र आई हैं वो अचानक वज़न का उठाना या कोई चोट लगना या फिर उम्र की तब्दीली के साथ भी ये मसला शुरू हो सकता है। तो उमूमी तौर पे अक्सर लोगों को कमर का दर्द रहता है और वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो तकलीफ़ बढ़ती है और फिर वो अर्कुन्निसा में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे जो मोहरे होते हैं उनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से या चोट लगने की वजह से वो मवाद, जेली लाइक मवाद जिसको डिस्क कहा जाता है, वो अपनी जगह से बाहर आ जाता है, पीछे की तरफ हराम मगज़ की तरफ आ जाता है। तो वो हराम मगज़ के साथ नस को भी दबाने लगता है, उसकी वजह से ये दर्द जो है वो टांगों में जा रहा होता है। अब इस मसले को अगर फ़ौरन देख लिया जाए, फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। उमूमी तौर पे लोग इस डर से बैठ जाते हैं कि इसकी वजह से जो फालिज हो जाएगा तो हम सर्जरी भी नहीं कराएंगे, हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो फिर क्या होता है कि उसमें एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोटा एक्वाइना कहते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि फिर पैरों में जो है वो फालिज का भी असर आना शुरू हो जाता है या जो है वो पेशाब के मसले होना शुरू हो जाते हैं, पेशाब पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर वो एक लेट हो जाती है, एक कॉम्प्लिकेशन वो डेवलप हो जाती है, फिर वो सर्जरी से भी बाज़ औक़ात रिवर्ट नहीं होता है। तो अगर तो इस तरह की कोई तकलीफ़ है आपको जिसमें कमर में दर्द हो रहा है जो कि टांग में जा रहा है या चलते हुए टांगें सुन्न हो रही हैं या पैरों से चप्पल निकल जाती हैं और पता नहीं लगता है, तो ऐसे केस में आपको एक न्यूरोसर्जन को विज़िट करना चाहिए ताकि उसमें आपके मुआयना करने के बाद MRI करके ये फ़ैसला किया जा सके कि आपके केस में जो है वो सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हर केस में सर्जरी की जाए, इसमें MRI की बेसिस पे देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो नस दब रही है या मरीज़ को कितनी शिद्दत की तकलीफ़ है, वो कोरिलेट करके फिर फैसला किया जाता है कि सर्जरी इसमें करनी है कि नहीं करनी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि ज़रूरी नहीं है कि अर्कुन्निसा के दर्द की अगर आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फालिज हो जाए सर्जरी से, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, चूँकि बहुत रेयर है कि नस जो है वो डैमेज हो जाती है सर्जरी के दौरान, तो फिर वो कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन ये बहुत एक रेयर चीज़ होती है। यही है इस वीडियो को बनाने का मकसद है। आप लोग मुझे भी विज़िट कर सकते हैं या किसी भी न्यूरोसर्जन को विज़िट कर सकते हैं। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में होता हूँ मंगल, बुध और जुमे को 4 से 6 बजे तक। इसके अलावा चिन्योट जनरल अस्पताल में होता हूँ जो कि कोरंगी में है, कोरंगी 2.5 नंबर में, वहाँ पर पीर को होता हूँ शाम में 5 से 7। और पार्क लेन जनरल हॉस्पिटल में भी आप लोग मुझे दिखा सकते हैं जुमेरात और हफ्ते को शाम में 4 से 6 बजे तक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।